सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपका जो 10वीं कक्षा का सेकंड टर्म का जो सैम्पल पेपर है उसको सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो किस तरह से आपका ये सैम्पल पेपर है और इसी के आधार पर आपका जो फाइनल पेपर है जो आपका सेकंड टर्म का है वो पेपर ऐसा ही आपका आएगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि इस टर्म का जो पेपर है ना, अगर आपने केवल सैम्पल पेपर को ध्यान से समझ लिया और आपने हल करना सीख लिया तो भी आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। तो अभी हम इस पेपर को शुरू करते हैं। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या नोट करनी है कि ये जो होगा वो 40 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, ये बात आपको नोट कर लेनी है। उसके बाद इससे ये जो आपका पेपर होगा उसमें 9 प्रश्न होंगे। ठीक है, पेपर पढ़ने के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। इसके बाद जो है हम देख लेते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है बाकी के नियम। उसके बाद जो पेपर है उसको देख लेते हैं, सैम्पल पेपर कैसा है। सैम्पल पेपर में पहला प्रश्न आज हम करेंगे जो कि 10 नंबर का आपका पेपर में रहने वाला है, और ये आपका है अपठित अवबोधनम, यानी कि ऐसा पैराग्राफ आएगा जो आपने पढ़ा नहीं है। एक पैराग्राफ आपको दे देंगे, आप उसका हिंदी अनुवाद करके देखना और उसी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना। ये जो आपका होगा ये 10 नंबर का होने वाला है। इसमें है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत है। तो आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पैराग्राफ जो है हम उसका अनुवाद एक बार कर लेते हैं मोटा मोटा। एकदा सर्वे पक्षिणः मिलित्वा उलूकम स्वाधिपतिम विधातुम विचारितवन्तः। हालांकि ये आपके बुक का ही है पैराग्राफ, तो पर हो सकता है कि बाहर से आ जाए। कि एक बार सभी पक्षी मिलकर के उल्लू को स्वाधिपतिम अपना राजा बनाने का विचार करते हैं। तस्य अभिषेक वेलापि तहि निश्चिता, और उसके अभिषेक का वेला समय भी उन्होंने निश्चित कर लिया। ततो यदा अभिषेक उत्सव है प्रारब्ध है, कि जब अभिषेक का उत्सव प्रारंभ हुआ, मतलब जो तिलक का राज्याभिषेक का जो समय था या त्योहार था, जो उत्सव था वो शुरू हुआ, फंक्शन शुरू हुआ। तदैव तभी कश्चित वायसः तत्र आगच्छत, और उसी समय एक कौवा वहाँ आ गया। यानी कि जब राज्याभिषेक का टाइम चल रहा है, त्योहार जो उत्सव है वो चल रहा है, उसी समय पे वहाँ पे एक कौवा आ जाता। वायस मतलब कौवा। उल्लूकस्य अभिषेक समाचारम श्रुत्वा सो अवदत्। उल्लू जो है उसके अभिषेक का समाचार सुन करके वह बोला। कौन बोला? कौवा बोला। भो अरे किम विचार्य भवद भी, क्या आपने विचार किया? एषः यह दीवा अंधः उल्लूकः, दिन में अंधा उल्लू, यानी कि उल्लू को दिन में दिखता नहीं है ना, इसके लिए उसको कह रहा दीवा अंधः, दिन में अंधा जो है। राजपदे प्रतिष्ठापयितुम निश्चित है, जो राजा के पद पर उसको बैठाने का निश्चय किया गया है। ठीक है, कि जिसको तुम राजा के पद पर बैठाना चाहते हो वो तो दीवा अंधा है, दिन में उसे दिखाई ही नहीं देता है, क्योंकि उल्लू रात भर जागता है, दिन में सोता है। यस्य देशस्य राजा एवं अंधो भविष्यति, जिस देश का राजा इस प्रकार अंधा होगा, तस्य प्रजा अपि तथैव भविष्यति, उसकी प्रजा भी वैसी ही होगी। किम न श्रुतम भवद्भिः, क्या तुमने सुना नहीं है? यथा राजा तथा प्रजा, कि जैसा राजा वैसी ही प्रजा। ततः सर्वे अपि तस्य परामर्शं मत्वा यत्र तत्र प्रस्थितः, और उन सब ने भी क्या किया? उसकी सलाह को मान लिया और इधर उधर चले गए। कथा एषा पुरातनी, ये जो कहानी है बहुत पुरानी है। परम अस्या तात्पर्यम, परंतु इसका तात्पर्य यानी कि अभिप्राय या मतलब तो अद्यापि अक्षरशः सत्यम, आज भी अक्षरशः है, यानी कि यूं का यूं बिल्कुल एकदम सत्यम सत्य है। यानी कि ये कहानी आज भी यूं की यूं स्टिक बैठती है कि जैसा राजा होता है प्रजा भी वैसी ही होती है। लोकतांत्रिक देशेषु, लोकतांत्रिक देशों में यानी कि आज के समय में यथा राष्ट्र प्रमुख है, जैसा राष्ट्र का प्रमुख होता है, सर्वकारो वा अथवा सरकार होती है, तथा तस्य देशस्य स्थिति भवति, उस देश की स्थिति जो सिचुएशन होती है वो वैसी ही होती है जैसा उस देश का राष्ट्र प्रमुख या सरकार होती है। अतः राजपदे योग्य जनः एव प्रतिष्ठापयितव्य है, इसलिए राजा के पद पर योग्य जन को ही बैठाना चाहिए। संप्रति यथा नेतारः तथा जनाः, आज के समय में जैसे नेता होते हैं वैसे ही जनता होती है। और अब हमें क्या करना? पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो ए पार्ट है पहला, उसमें क्या करना है? एक पद में उत्तर देना। केवल प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न करने हैं, यानी कि यहाँ पे 3 दिए गए हैं, इन तीनों में से जो 2 आपको आते हैं वो कर देना, और
2 नंबर के ये होंगे, यानी कि हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला आपका प्रश्न है और प्रश्नों का उत्तर देना कठिन नहीं है क्योंकि इसी पैराग्राफ में से देना है। तो पहला प्रश्न है, पक्षिणः कम स्वाधिपतिं विधातुम उद्यतः। पक्षी किसे अपना राजा बनाने के लिए तैयार हुए? तो पक्षी किसको अपना राजा बनाने के लिए तैयार हुए थे? इस लाइन को आप यूं का यूं ढूंढ भी सकते हो पैराग्राफ में। तो क्या करते हैं, सारे पक्षी जो है मिल करके उल्लू को अपना अधिपति बनाने के लिए विचार करते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखोगे उल्लू कम। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप नोट कर सकते हैं कॉपी में, उल्लू कम। ठीक है, उल्लू को वो अपना राजा बनाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, यथा अभिषेक उत्सव प्रारब्ध है तथा कह तत्र आगच्छत। कि जब उसके तिला जो राज्याभिषेक है उसका फंक्शन चल रहा था तब वहाँ पे कौन आया? तो आपने शुरू में भी इस पैराग्राफ में पढ़ा था कि उस समय पे कौवा आता है। ठीक है, ये वाली लाइन है यहाँ पे। तो इसका उत्तर होगा वायस है। आप यहाँ पे मैं ये लिख रही हूँ, आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, वायस है इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजपदे कीदृशः जनः प्रतिष्ठापितव्य है। राजा के पद पर कैसा जो आदमी होता है उसको बैठाना चाहिए। तो ये वाली जो लाइन है वो यूं की यूं आपके प्रश्न का उत्तर है। तो आप क्या करेंगे, कीदृशः जनः, योग्य जन है। ठीक है, एक पद में ही उत्तर देना है। तो आप पूरी लाइन को छोड़ देंगे तो जो प्रश्नवाचक शब्द है कम, कह, इनकी जगह पे या उस लाइन में से जो सही उत्तर है केवल उस अक्षर को लिख देंगे। तो कीदृशः जनः है, आप लिखेंगे योग्य जन है, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, ये यहाँ पे गोल दायरे में लिखा हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका वो है, पूर्ण वाक्येन लिखित है। पूरे वाक्य में उत्तर देना है आ पार्ट में। यहाँ पे भी आपको केवल 2 प्रश्न करने, यानी कि ये 3 प्रश्न है, इन तीनों में से 2 करोगे और हर एक प्रश्न 2 नंबर का है, यानी कि जो आप 2 प्रश्न करोगे वो 4 नंबर के होंगे। ठीक है, ये आपको नोट करना है, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, वायसः उलूकस्य राजप्रते प्रतिष्ठापन विषये किम अवदत्। जो कौवा है वो उल्लू के राजपद पर बैठाने के विषय में क्या कहता है? तो कौवा क्या कहता है, जब कौवा आता है देखता है कि राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, वो भी उल्लू के राज्याभिषेक की, तो वो कहता है कि ये तो दीवा अंधा है, इसको दिन में दिखाई नहीं देता है, अगर तुम इसे राजा बना दोगे तो जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से पूरा का पूरा आप उतार सकते हो, यूं का यूं आंसर आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना। आप ये पूरा का पूरा जो है मैंने यहाँ पे दिया कि भो किम विचार्य भवद्भिः एषा दिवान्धः उलूका राजपते प्रतिष्ठापयितुं निश्चिता यस्य देशस्य राजा एवं अंधो भविष्यति तस्य प्रजापि तथैव भविष्यति किम न श्रुतं भवद्भिः यथा राजा तथा प्रजा। ये पूरा लिख दोगे। उससे पहले जब ये लाइन लिखोगे उससे पहले आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे, मैं अभी यहाँ पे नोट कर देती हूँ। देखिए, एक तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखो, इससे पहले आप लिखेंगे क्या, मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ, लिख रही हूँ, आप कॉपी में लिख लेना, वायसः अवदत्। ठीक है, वायसः अवदत्, यहाँ पे विसर्ग लगाना है वायसः के बाद, ये लिखो। इसके बाद ये पूरी लाइन जो मैंने ब्रैकेट के अंदर डाली हैं ये पूरी की पूरी उतार दो, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका उत्तर इस तरह से हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, वायसः तत्र कदा आगच्छत्। कौवा वहां पे किस टाइम आया था? कौवा उस टाइम आया था जब अभिषेक की तैयारी चल रही थी। तो आप यह करेंगे कि यदा अभिषेक उत्सव प्रारब्ध है तदैव, कश्चित को काट दो, वायसः तत्र आगच्छति, ये आपकी पूरी लाइन जो है इस प्रश्न का उत्तर होगी। ठीक है, यहाँ पे कश्चित का मतलब होता है कोई कौवा यहाँ पे आया। ये पैराग्राफ में ये हिंदी बन रही है, लेकिन वहाँ पे आपको डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि कौवा कब आया। तो आप ये यहाँ पे तत्वों को काट देना और कश्चित को काट देना, ये पूरी लाइन आपका उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न आपको नोट करके रखना है। ये प्रश्न जो है इसको देखने में बहुत बार गलती हो जाती है, ये प्रश्न आपको दिखाई ही नहीं देता पेपर में। ये ई वाला जो पार्ट होता है कि अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम लिखता है, शीर्षक लिखना है जो कि 1 नंबर का होगा। शीर्षक का मतलब होता है कि इस पैराग्राफ में किसके बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में मैक्सिमम टाइम पे एक कौवे के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मतलब एक कौवा ही अपनी बात कह रहा है बार बार कि राज्याभिषेक चल रहा है, कौवा आता है, फिर कौवा वो सारी बातें कहता है, सारे कौवे की बात मान करके इधर उधर चले जाते। तो मतलब कौवे का जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, उस पर डिपेंड। तो आप शीर्षक में वायसः भी लिख सकते हैं।
ठीक है। वायस्य अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं वायस्य नहीं लिखना, तो आप कर सकते हो कि योग्य राजा, कि योग्य राजा के बारे में बात हो रही है, या आप ये भी लिख सकते हो कि यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि पूरे पैराग्राफ में यही चल रहा है कि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा, क्योंकि कौवे ने यही कही ना मेन बात, और इस बात पर ही आगे की सारी जो क्रियाकलाप है वो होता है, यथा राजा तथा प्रजा। आप ये भी डाल सकते हो। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया जो ई पार्ट है। अब उसके बाद ई, जो बड़ी ई वाला, यथा निर्देशम उत्तरतः, कि जैसा निर्देश दिया वैसा उत्तर देना है। केवल प्रश्न त्रयम, यानी कि 4 में से 3 करने हैं। 3 नंबर का ये प्रश्न होगा, ये नोट करो। उसके बाद यथा निर्देशम उत्तरतः का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे पहली लाइन है ये बिल्कुल अलग है अगली लाइन से, तो पहली लाइन का जो प्रश्न है वो पहली लाइन में ही है और इसका उत्तर यहीं से देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, ये जो प्रश्न होता है इसमें जैसे यहाँ पे काका लिखा है ना, तो जो जिसके बारे में बात की जाएगी उसको इस तरह से कोमे में डाल देंगे, चाहे वो एक वाक्य पूरा हो, चाहे अक्षर हो, 1 अक्षर 2 अक्षर। तो यहाँ पे जैसे कि काका को कोमे के अंदर डाला है, काका के ऊपर देखिए आप कोमे लगे हुए हैं। अब ये जो शब्द है इसके ऊपर आगे प्रश्न लिखा हुआ है, क्या कि इति अस्य किम समानार्थक पदम गद्यांश से प्रयुक्तम, कि काकः इसका किम क्या समानार्थक पद, पर्यायवाची पद गद्यांश में लिखा गया। कौवे के लिए ये पैराग्राफ में कौन सा शब्द आया है? तो आपको पता ही है कौवे के लिए शब्द आया है वायस्य है। आप ऊपर से पैराग्राफ देखोगे, सेकंड लाइन में आपको दिख जाएगा वायस्य शब्द पैराग्राफ में कौवे के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, आगच्छत इति क्रियायाः कर्तृपदम। आगच्छत के ऊपर कोमे लगे हुए हैं, यानी कि आगच्छत के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। इति क्रियायाः, ये एक क्रिया है, आगच्छत क्रिया है, आपको पता होना चाहिए। धातु जो होती हैं वो क्रिया होती हैं, ठीक है। और उसका क्या बताना है? कर्तृपद, कर्ता। कर्ता कौन होता है? जो काम करता है। और कर्ता लगभग वाक्य के शुरू में होता है और क्रिया वाक्य के एंड में होती है, लगभग, हमेशा नहीं। आपको क्या करना है? पैराग्राफ में से चुन करके लिखना है। अब क्या करेंगे आप? आगच्छत को पैराग्राफ में ढूंढ लो पहले, कहाँ पे लिखा हुआ है आगच्छत, आपका यहाँ पे, ठीक है। अब इस वाक्य को पूरे को देखो। अब यहाँ पे कौन आया, देखिए ध्यान से, ततो यदा अभिषेक उत्सव प्रारब्ध है तदैव कश्चित वायस्य है आगच्छत। आगच्छत मतलब आया, क्रिया, क्रिया मतलब काम। क्या काम हो रहा है यहाँ पे? आने का काम हो रहा है। और कौन आ रहा है? ये काम आने का कौन कर रहा है? कौवा। तो आप यहाँ पे कर्ता कौन हो गया? वायस्य है। कौवा जो है वो कर्ता हो गया। तो आप यहाँ पे नोट कर देंगे, इसका आंसर जो होगा वो होगा वायस्य। इसके सामने आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या है? नवीना, ये शब्द है कोमे के अंदर। इति अस्य विलोम पदम, विलोम पद बताना है और उसको पैराग्राफ से चुनना है। नवीना मतलब नई, नई का विलोम शब्द जो है वो पैराग्राफ में क्या है? नवीन का मतलब नया, और उसका पुराना, पुराना ढूंढना। पुराना की संस्कृत है यहाँ पे पुरातनी, ठीक है। तो इसका विलोम पुरातनी होगा, आप वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है दीवा अंधः उलूकः इति अनयोः। ये 2 शब्द हैं, दीवा अंधः और उलूकः, और ये जरूर आता है, ठीक है, या तो विशेष्य या विशेषण। इन दोनों शब्दों में से विशेषण पद बताना है। अब पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए विशेषण क्या होता है। विशेषण वो होता है जो विशेषता बताता है, ठीक है, जो विशेषता बताता है। अब यहाँ पे है दीवा अंधः उलूकः। दीवा अंधा मतलब दिन में अंधा, उलूकः मतलब उल्लू। उल्लू जो होता है वो कैसा होता है? वो दिन में अंधा होता है, यानी कि दिन में उसे दिखाई नहीं देता। तो उल्लू की विशेषता क्या है? दीवा अंधा होना, दिन में अंधा होना। तो विशेषण कौन हुआ? यानी कि उल्लू की विशेषता बताने वाला शब्द यहाँ पे क्या है? दीवा अंध है, ठीक है। तो विशेषण पद होगा यहाँ पे दीवा अंध है। और इसी तरह से एक और मैं यहीं पे समझा देती हूँ, अगर विशेषण की जगह पे यहाँ पे लिखा होता विशेष्य, विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताते हैं। तो इन दोनों शब्दों में किसकी विशेषता बताई जा रही है? उल्लू की। तो आपका उत्तर होगा उल्लू है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पैराग्राफ को समझने के बाद आपके 10 नंबर कोई नहीं काट सकता, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।